आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, मिले अवसर असंख्य आकांक्षा के पंख। पोषण शिक्षा स्वास्थ्य को पाए, ब्लॉक और जिले में संपूर्णता लाए। आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख। श्रोताओं नमस्कार। आकांक्षा के पंख कार्यक्रम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। कीजिए स्वीकार सत्यानंद का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपको लिए चलते हैं अलीगढ़ जिले के गंगेरी ब्लॉक में, जहां चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों और मधुमेह रोगियों की स्क्रीनिंग संकेतक थीम पर आज प्रस्तुत है आकाशवाणी आगरा की प्रस्तुति। सूत्रधार हैं अनेंद्र सिंह। आकांक्षा के पंख। भारत सरकार का नीति आयोग 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान चला रहा है, जिसका उद्देश्य समस्त देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। ब्लॉक स्तर पर भी कुछ संकेतकों को चिन्हित किया गया है। वे हैं प्रसव पूर्ण देखभाल यानी एंटीनेटल केयर के लिए पंजीकृत सभी गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जानना, लक्षित जनसंख्या के मुकाबले मधुमेह यानी डायबिटीज की जांच कराना, लक्षित जनसंख्या के मुकाबले उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की जांच कराना, ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण प्रदान करना, मृदा नमूना संग्रहण लक्ष्य के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाना, ब्लॉक के कुल स्वयं सहायता समूह यानी SHG को वित्तीय सहायता प्रदान करने वालों की पहचान करना। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में भी 8 जिलों और 68 ब्लॉकों में ये संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। अलीगढ़ जिले के गंगेरी ब्लॉक को भी आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चिन्हित किया गया है। गंगेरी ब्लॉक में संपूर्णता अभियान के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए ये हैं गंगेरी ब्लॉक की खंड विकास अधिकारी स्मृति अवस्थी। संपूर्णता अभियान जिसकी शुरुआत 4 जुलाई को संपूर्ण भारत में की गई थी, उसके साथ ही हमारे विकासखंड गंगेरी में भी इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें 4 कैटेगरी हैं: हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर और सोशल डेवलपमेंट। इसके तहत हमारे 6 पैरामीटर हैं, जिनको हमको 30 सितंबर तक 100% सैचुरेट करना है। ये 6 के 6 पैरामीटर स्वास्थ्य से ही संबंधित हैं। पहला पैरामीटर हमारा रहता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको कैसे हम 3 महीने के अंदर रजिस्टर्ड कर लें, जिससे जो आयरन की कमी हो जाती है 3 महीने के बाद उसको हम मैचअप नहीं कर सकते। इसलिए हमें 3 महीने के अंतर्गत ही उनका चयन करके उनको आयरन टैबलेट्स और जो आवश्यक न्यूट्रिशन होते हैं वो देने होते हैं। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर हमारा रिलेटेड है डायबिटीज से और हाइपरटेंशन से। इसके लिए हम लोगों ने सभी MOIC की बैठक की थी। संपूर्णता अभियान के तहत जो हमने एक विशेष कैंपेन चलाया था, उस दिन हमने करीब 157 डायबिटीज स्कैनिंग की थी और 255 के करीब हमने BP स्कैन किए थे। ये एक अभियान के तहत शुरू किया गया था। इसके बाद सभी CHC पे, सभी PSC पे, सभी सब सेंटर पर ये स्क्रीनिंग स्टार्ट करा दी गई है। हमारा उद्देश्य ये है कि 30 साल से ऊपर के जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं, कोई भी इस स्क्रीनिंग से ना छूटे, क्योंकि BP डायबिटीज 30 के बाद हम लगभग इस संभावित क्षेत्र में आ जाते हैं कि हमें इनकी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, नहीं तो इनके गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। शुरुआत में सिर्फ डायबिटीज होती है, बाद में लिवर, किडनी फेलियर जैसी स्थिति तक हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा और सराहनीय प्रयास किया है कि हम 30 साल पर पहले ही अपनी स्क्रीनिंग करा लें। अगर हम गंभीर स्थिति में आते हैं डायबिटीज में या BP में, तो हम उसी समय उसका उपचार हमारे CHC में इलाज या ट्रीटमेंट के माध्यम से कर लें, जिससे कि लोग उस गंभीर बीमारी या गंभीर स्टेज तक ना पहुंचे। बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसमें हम लोगों ने बैठक करके लोगों को जागरूक करके, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि 30 सितंबर तक हमारे गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा स्क्रीनिंग के लिए ना छूट जाए, BP या शुगर जिसका चेक ना हुआ हो, और हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। और 2 पैरामीटर है। एक है मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित, क्योंकि किसानों को जानकारी जब तक ये नहीं होती है वो अनावश्यक उसमें कीटनाशक डालते रहते हैं, लेकिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड से उनको पता चल जाता है उनकी मिट्टी में किस चीज की कमी है, यूरिया की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, किस पोषक तत्व की कमी, जिससे कि हम उस पोषक तत्व को ही ऐड करें। अनावश्यक कीटनाशक का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए भी खराब होता है। तो इसके लिए सरकार ने प्रयास किया कि हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटें, और इसमें हमने अपने टारगेट को 100% अचीव कर लिया है, और हम प्रयास करेंगे कि हम ऑर्गेनिक खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। लास्ट पैरामीटर
मीटर है हमारा समूह की महिलाओं से संबंधित RF वितरण, यानी कि समूह की महिलाओं को 15,000 रुपए RF दिया जाता है, जिससे कि वो छोटी मोटी अपनी जरूरतें हैं, जैसे बच्चों की फीस है या कोई बीमारी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उसको वो उसी समय वहां पे उधार लेकर या अपने समूह से लोन लेकर उसको पूरा कर सके। इन छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो साहूकार या ऐसे जाल में ना फंस जाएं जिससे कि उनको समस्या का सामना करना पड़े। तो इस समूह के माध्यम से हम 100% RF देना है और उसके अलावा उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, उनको रोजगार की तरफ ले जाना है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसी 6 पैरामीटर्स पे हमने अपनी कार्य योजना बनाई है और उम्मीद है कि 30 सितंबर तक हम इन सबको मानक के अनुरूप पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर और सुलभ पहुंच को जन सामान्य तक सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र किस तरह से कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा के प्रभारी डॉक्टर आशीष। जैसे कि ये हमारा जो ब्लॉक है आकांक्षी ब्लॉक है, तो इसमें हमारे 3 इंडिकेटर हैं स्वास्थ्य विभाग के। उसमें एक है ANC, जो कि जो महिलाएं होती हैं प्रेग्नेंट, उनको पहले हफ्ते में उनको चिन्हित करना होता है। दूसरा हमारा हाइपरटेंशन और तीसरा इंडिकेटर है डायबिटीज। हाइपरटेंशन और डायबिटीज हमारे CSC पे भी होते हैं और जो 38 SWC हमारे ब्लॉक में आते हैं, यहाँ हर जगह CHO उपलब्ध है। वो लोग सब स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 30 से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज की। सबके पास डायबिटीज के लिए ग्लूकोमीटर उपलब्ध है, हाइपरटेंशन के लिए मशीन उपलब्ध है जिससे कि BP ले सकें। बाकी ANC के लिए हमारे पास महीने में 4 दिन यहाँ पे HRP डे बनाया जाता है, 1, 9, 16 और 24 को। तो उसमें जितने भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी महिलाएं होती हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और जिसका भी ब्लड कम होता है उनको आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी से हट जाएं, उनको रिस्क ना रहे। बाकी जितने भी हमारे और CHO हैं वो इस सब चीजों में पूरा योगदान दे रहे हैं। जितने भी पेशेंट आते हैं उनको बताया जाता है अपने खान पान पे पूरा ध्यान रखें। योगा भी कराया जाता है उनको, हफ्ते में 1 बार योगा उनको बुला के जो भी पेशेंट हैं उनको योगा वगैरह कराया जाता है और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। वहाँ से विशेष तो खान पान पे ध्यान दिया जाए, तो यही सब बताते हैं CHO। चिन्हित किए गए सभी स्वास्थ्य संकेतकों के बारे में जन सामान्य को जागरूक करना और उनके बेहतर संपूर्ण स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना को अमली जामा पहनाया जाता है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, आशा बहनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और ANM बहनों के द्वारा। इनके महत्वपूर्ण योगदान और उसमें आने वाली चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी विशाल कुमार। भारत सरकार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें सबसे प्रथम नंबर पर आता है NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसमें हम 30 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करते हैं। आशाओं के द्वारा गांव में ये पहल की जाती है कि जो 30 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको सबको मोबिलाइज करके उनको ये समझाना है, जागरूक करना है कि ये बीमारी क्या है, किस उम्र में इसका डायग्नोसिस किया जाता है, यह क्यों आवश्यक है। इस उद्देश्य को लेकर हम अपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कार्य करते हैं, जिसकी हम योजना सुचारू रूप से बनाते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है तो उसका हमें जो 37% टारगेट होता है NCD का, जो हमें 1 साल में उसको पूर्ण करना होता है, जिसमें हम BP, शुगर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सभी की जांचें करते हैं। एक गांव की जो आबादी होती है उसका 37% जो भाग हमें NCD करना होता है, उसमें एक टीम वर्क काम करता है, जिसमें आशा होती है, आंगनबाड़ी होती है, ANM बहन जी होती है और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं। जहाँ कहीं भी BHND सत्र होता है वहाँ पर भी जो ANM बहन जी हैं वहाँ पर भी 30 साल से ऊपर की जो महिलाएं पुरुष हैं उनकी भी वो स्क्रीनिंग एवं सीवक फॉर्म आशाओं के द्वारा मोबिलाइज कर एवं उनकी जांच भी ANM बहन जी सत्र पर भी करती हैं। आशाएं बहन जी सर्वे करती हैं, सीवक फॉर्म भरती हैं, पेशेंट को उपकेंद्र तक लेके आती हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाते हैं, फिर उनका फॉलोअप भी करती हैं। अगर कोई मरीज को समस्या भी आती है, यहाँ तक कि पेशेंट अगर बिजी भी होता है कि बहन जी हम इस दिवस पर जांच कराने में असमर्थ हैं, तो आशा बहन जी के माध्यम के द्वारा सूचना में प्राप्त होती है। फिर अगले दिवस उस मरीज का उपचार एवं दवाइयां उसको वितरित की जाती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आशाओं के द्वारा घर घर जाके सर्वे करवाते हैं। सर्वे के अकॉर्डिंग सीवैक फॉर्म होता है, सीवैक फॉर्म के माध्यम से उसमें स्कोरिंग दी जाती है। जैसे आप धूम्रपान करते हैं, फैटी कितना है आदमी, फीमेल मोटी कितने हैं, चलने में समस्या है, सांस फूलती है, गुटखा बीड़ी सिगरेट कितने दिनों से आप लेते हैं। सीवैक के फॉर्म के जरिए से हम उसमें एक स्कोर निकालते हैं, जिसका स्कोर 4
या 4 से अधिक आता है उसका एनसीडी करना अनिवार्य है। फिर आशाओं के द्वारा जैसे लाइन लिस्टिंग के द्वारा सीवीएफ फॉर्म भरे गए हैं उसके अनुसार क्रम से उन व्यक्तियों को सेंटर पर बुलाया जाता है। उसके बाद उनकी बीपी, शुगर, सर्वाइकल, ब्रेस्ट कैंसर का एग्जामिनेशन किया जाता है। मेल है तो मेल के द्वारा, फीमेल है तो फीमेल के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलते हैं तो उनको हम सीएससी पर रेफर करते हैं। जो हमारे अधीक्षक हैं एमडी मेडिसिन, उनके पास हम रेफर करने के बाद में फिर जो ट्रीटमेंट हमें देते हैं उस ट्रीटमेंट को हमें फॉलो करना होता है। आशाओं के द्वारा उस पेशेंट का मंथली विजिट कराई जाती है कि पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर कोई समस्या आती है तो दोबारा उसको मोबिलाइज करके बुलाया जाता है, उसको किस प्रकार की समस्या है। अगर सीएससी स्तर से भी कोई समाधान नहीं होता तो उसको जिला स्तर पर फिर भेजा जाता है। जब जिला स्तर के भेजने के बाद भी फिर उसका फॉलोअप किया जाता है। इस प्रकार हम एनसीडी स्क्रीनिंग को पूर्ण कर रहे हैं और ये अभियान अभी भी जारी है। एनसीडी करने के सापेक्ष में कुछ समस्याएं, कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि गांव के जो भी मजदूर हैं, खेतीबाड़ी वाले आदमी हैं, वो समय पर नहीं आ पाते हैं, तो उनका भी हम एक प्लान बनाकर उस कार्य को पूर्ण करते हैं। जैसे अपने गांव में प्रधान जी हैं, उनके सहयोग के द्वारा एक कम्युनिटी मीटिंग भी डिस्कस करते हैं जिसमें गांव के बुजुर्ग लोग हैं, समझदार हैं, उनको बुलाया जाता है। तो उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी है। अगर कोई आप किसी बीमारी के बॉर्डर लाइन पर भी हैं तो आप समय से उसका ट्रीटमेंट प्राप्त कर लेंगे तो आने वाले समय में आपको ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से गांव के लोगों को मोटिवेट किया जाता है जिससे कि वो अपना सही समय पर सही डायग्नोस होकर अपना ट्रीटमेंट प्राप्त कर सके। आरोग्य पाना देश के हर नागरिक का अधिकार है, किंतु देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनता को आधुनिक जीवन शैली और उससे उपजी विभिन्न बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक करना आशा बहनों, एएनएम बहनों और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, ये गंगीरी ब्लॉक की खंड विकास अधिकारी स्मृति अवस्थी के इस कथन से समझा जा सकता है। जैसे हमारे मनरेगा के मजदूर हैं, सुबह मजदूरी करते हैं, शाम को खाते हैं, वो हमारे पास नहीं आ सकते। अगर हम उनसे कहते भी हैं तो वो कहते हैं कि नहीं मैडम, हमारी एक दिन की मजदूरी का नुकसान होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर है, जैसे आशा है, एनएम है, उनको हम घर घर भेज रहे हैं। घर घर जाके लोगों की वो स्क्रीनिंग कर रही है। जो भी संभावित लोग हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है और हमारे जो पीएससी पे जो डॉक्टर्स हैं वो गाँव में जाकर ही उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जिससे कि उनसे हम संभावित समय पूछ लेते हैं कि आप सुबह के शाम हमें उपलब्ध रहेंगे या शाम के समय, क्योंकि दिन में तो वो अपने मजदूरी पर निकल जाते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में उनके आने के बाद उनकी स्क्रीनिंग कर दी जाए। हमारे जो आशा है, जो एनएम में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, क्षेत्र में जा रही हैं और उनके द्वारा हम एक अच्छी टीम के माध्यम से हम इस ग्राउंड लेवल पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, आपने जो लाइफस्टाइल के बारे में कहा, उसके लिए जैसे हम लोग योग दिवस मनाते हैं, उसके माध्यम से या गांव में जाकर प्रधानों के माध्यम से जगह जगह अवेयरनेस की जा रही है कि अच्छी लाइफ स्टाइल ही अच्छे जीवन की कुंजी है। तो उसके लिए हम लोग प्रधानों को अवेयर करते हैं, अपने सचिवों को अवेयर करते हैं, ग्राम सभा की बैठकों में जाकर लोगों को बताते हैं कि अच्छा जीवन, अच्छी कार्यप्रणाली, सुबह सुबह योग करना और अच्छे भोजन को ग्रहण करना कितना आवश्यक है और इससे किस तरह से आप होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं और अच्छे जीवन और स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं। आकांक्षा के पंख। आकांक्षा के पंख कार्यक्रम में श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे अलीगढ़ जिले के आकांक्षी ब्लॉक गंगीरी पर आधारित आकाशवाणी आगरा की प्रस्तुति। सूत्रधार और प्रस्तुतकर्ता थे अनेंद्र सिंह। आकांक्षा के पंख कार्यक्रम के संयोजक संजय कुमार पांडे, वाचक और संपादक सत्यानंद वर्मा। कार्यक्रम की अगली कड़ी लेकर फिर मिलने की उम्मीद के साथ कीजिए स्वीकार सत्यानंद का नमस्कार। आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, मिले अवसर असंख्य आकांक्षा के पंख। पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य को पाए, ब्लॉक और जिले में संपूर्णता लाए। आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख, आकांक्षा के पंख।